देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो टाइप्स ऑफ योगा प्रोफेशनल्स हैं, उनके 3 माइंडसेट्स होते हैं, जो भी लोग प्रोफेशन में आते हैं, है ना? तो आप भी जब प्रोफेशन में आए होंगे या आ गए हैं या आने के सोच रहे हैं, तो 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉफिट मेकिंग, कि भई आप जो है धन कमाना चाहते हैं। अब किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, क्या दिक्कत है ना? जैसे हमने अभी-अभी एक कोट पढ़ रहे थे कि भई, है ना, लक्ष्मी का इन्फ्लुएंस हो तो सरस्वती को ग्रहण करना मुश्किल होता है। बट ये सारे एक जैसे नहीं होते, कोई बात नहीं। तो भई हमें बिज़नेस करना है, हमें पैसे कमाने हैं, सीधी-सीधी बात ये है ना? दूसरा माइंडसेट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कमाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और आगे दूसरों को देना है। तीसरा माइंडसेट सबसे पॉपुलर है कि भई प्रॉफिट भी हो जाए, पैसे भी कमा लें और हम सेवा भी कर लें। दोनों चीज़ें हो जाएँ तो क्या बात है ना? तो ज़्यादातर अ, माइंडसेट जो मैंने देखे हैं, जो सुना है, वो आई थिंक ये तीसरा वाला है, नहीं? है कि नहीं? सेल्फलेस वाले लोग बहुत कम हैं और वो शायद वो हैं जो अपनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, है ना? या फिर वो कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं लाइफ को वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और पीपल, है ना? फिर अब नेक्स्ट हम समझे कि भई ये असल में है क्या, कि एरियाज़ ऑफ योगा प्रोफेशन फील्ड वो क्या-क्या है? योगा प्रोफेशनल्स हैं वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? एक तो होता है इंडिपेंडेंट, जो कहीं नहीं है, वो योगा एट होम या होम क्लासेस लेकर के अपना काम चला रहे हैं। वो भी एक प्रोफेशन अच्छा है, बुरा नहीं है। कब तक बुरा नहीं है? जब तक आपकी ईगो हर्ट ना हो। मैं जाऊँ, घर पे जाऊँ लोगों के सिखाने, वो भी इन लोगों को जगाना ही पड़ता है, कई लोग तो इतने ज़्यादा आलसी होते हैं, उनको जगाओ, उनको ये सब करो, तो ये ईगो प्रॉब्लम है। अगर सिखाना है तो भई कहीं भी सिखा सकते हो ना, तो आपने कैसा योग सीखा? आपकी ईगो तो वहीं की वहीं है, तो सिखाने वाला तो कहीं भी सिखा सकता है। जहाँ तक बात सरेंडर और सेवा की है, कोई भी सिखा सकता है। अब इसमें ईगो तो नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप यूट्यूबर हैं या और सोशल मीडिया नेटवर्क पर हैं और अपने अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी इस तरह के लोग हैं। दूसरा है कि आप जॉब में हैं, आप कहीं जॉब करते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, या फिर आप एक एम्प्लॉयी हैं, टेम्परेरी या परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, ठीक है? इस तरह के लोग हैं। तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो ज़्यादातर आपको पर्सनल क्लासेस लेने में लगेंगे। योगा एट होम बोल करके जो है कुछ लोग अपनी उसमें बोलते हैं कि मेरी इज़्ज़त में थोड़ी कमी हो गई, योगा एट होम होता है ये। कई लोग ये करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मैं ये करूँ, और थोड़ा-सा अपर मिडल क्लास का होगा तो और भी ज़्यादा थोड़ा-सा उसको दिक्कत होगी। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो मैंने नोटिस किया है पर्सनली कि जो योगा एट होम है ना, ये ज़्यादातर जो है मिडल क्लास या लो मिडल क्लास के जो हमारे तबके हैं, वो ज़्यादा इसको प्रेफ़र करते हैं, या अपर मिडल क्लास भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो तबका, 2 तबके, या तो उसको सच में ज़रूरत है वो जाएगा, या उसका पैशन है, उसको मन करता है तो उसको सिखाना अच्छा लगता है तो जाएगा। जिसको ईगो प्रॉब्लम होगा, है ना? या फिर वो कुछ ज़्यादा ही अ, सक्षम परिवार से होगा या और रिच क्लास से होगा, तो वो नहीं जाएगा। ये माइंडसेट जनरल देखे गए हैं। या फिर वो सोशल मीडिया और अलग-अलग माध्यम से वो अपना काम चलाते होंगे, ये भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक जो है वो है इन जॉब। जैसे मैंने बताया, जॉब प्राइवेट हो सकती है, स्टूडियोज़ में हो सकती है, इंस्टीट्यूट्स में हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, परमानेंट गवर्नमेंट हो सकती है। जो स्टूडियोज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स में जॉब है, वो आप जानते हैं, बहुत लोग करते हैं, कर भी रहे होंगे, है ना? और जो गवर्नमेंट जॉब है वो टेम्परेरी परमानेंट, टेम्परेरी मतलब जो प्रोजेक्ट्स में है, असाइनमेंट्स में है, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर काम कर रहे हैं, है ना? और जो परमानेंट है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। उसके बारे में गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा विचार किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इस तरह के लोग हैं। फिर कुछ लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप्स किया हुआ है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं अपना। और मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर लोगों का यही गोल है।
कोशिश करें, अपना दर्शन आप देते रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा आपको देखकर। तो कैमरा ऑन रखें, कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा, अपने स्टूडियोज और इंस्टीट्यूट चलाने का उनका मकसद होता है, उनकी इच्छा होती है कि भाई हम ये करें और इस तरीके से चलाएं। लेकिन यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, आसान नहीं होता। देखने में सब लगता है कि हाँ हो जाता है, बहुत सारे खुलते हैं, बहुत सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सही है, इसमें चैलेंजेस हैं, बट आप कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। क्या, कैसे, क्या, वो आपके सवाल होंगे। बेसिकली आप सवाल करेंगे, मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, है ना। आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगा आपको मदद करने की। फिर एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, और सेंट्स डिवोटीज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एनजीओज और ट्रस्ट चला रहे हैं, सोसाइटीज चला रहे हैं, है ना। ये ज्यादातर डिवोटीज होते हैं, या फिर इनमें भी बिजनेस लोग होते हैं जो दिखाते तो हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे बिजनेस चल रहा होता है। ये भी लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक तो प्रॉपर डिवोटीज होंगे, सेंट्स होंगे, या फिर वो सेंट्स के भेष में बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस पर्सन होंगे, है ना। ऐसे भी लोग हैं। तो ये पूरा मैंने आपको कवर करके दिखा दिया। कुछ इसमें मिस हो रहा हो तो आप बताइए, और कौन सा क्या मिस हो रहा है, और भी कुछ है क्या। ये सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको सारे लोग मिलेंगे। हाँ जी, कुछ है छूट रहा है जो। कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ओके। करिए, कुछ ऐड करना है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। खैर, सो दिस इज चैलेंजेस इन योगा फील्ड। चैलेंजेस क्या है योगा फील्ड? देखिए, चैलेंजेस जो योग फील्ड में है वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। मैंने इसमें बहुत कम इसको मैंने कंक्लूड किया। मैंने सोचा कि अब आप ही बताएंगे तो अच्छा लगेगा, आप ही इसको अगर शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको अगर समझें तो सबसे पहला जो है वो कंपटीशन। इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। ये सबसे पहला चैलेंज है। किस तरह का कंपटीशन है? क्योंकि दूसरे फील्ड से भी लोग पलायन करके यहाँ पर आते हैं, है ना। बचपन से बहुत रेयर केस होगा, कम होगा, मतलब बहुत कम है। दूसरी फील्ड से भी लोग आ रहे हैं, जैसे एरोबिक्स है, जिम है, या डांस इंस्ट्रक्टर्स हैं, जुम्बा है ना। अलग अलग फील्ड से भी लोग आ रहे हैं। बुरा नहीं है, ठीक है, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। पॉइंट यही है कि हम उस चैलेंजेस को कैसे फेस करें और कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करें। यहाँ पर ये बड़ा कॉम्पिटिशन है ना। क्योंकि यहाँ पर भी जो है अपने अपने तरीके से लोग किस तरीके से स्टैब्लिश करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए। क्योंकि आप एक फील्ड में ऑलरेडी हैं, उसके बाद दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, या फिर ज्यादातर ये होता है कि दोनों फील्ड को मेंटेन करते हैं लोग, कई लोग। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है कि कई लोग अधूरा ज्ञान लेकर के जब उतरते हैं तो वहां समस्या होती है। खर्चा तो चल जाएगा, लेकिन वो जो महारत है वो नहीं मिल पाएगी, सम्मान मिलना मुश्किल होता है, कम दिक्कत होती है उसपे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे सौतेला सा व्यवहार करती है। पहले तो नहीं था इतना, मतलब पहले तो ज्यादा था, बल्कि अब तो बहुत कम हो गया है। ये स्वीकारना चाहिए, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि अब बहुत सारी चीजें हुई हैं पहले जो नहीं थी। 83 के लगभग की बात है ये, जब स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है वो यू नो उन्होंने जितने भी आप आजकल टीचर्स देखें ना, पुराने गवर्नमेंट स्कूल्स में या मिनिस्ट्रीज में या मोरारजी देसाई में, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, जो बेसिकली विश्वायतन इसका नाम था पहले, और उसके बाद ये एमडीएनआई बना। तो उसके जितने एम्प्लॉयज हैं ज्यादातर पुराने जो हैं वो सभी उन्हीं के शागिर्द रहे हैं, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के। तो उनके एफर्ट से जो है इनको सबको परमानेंट वैकेंसीज मिली थी। और आज भी आप जो पुराने युवा टीचर्स मिलेंगे ना आपको स्कूल में, जो रिटायर होने की कगार पे या हो चुके हैं, वो सभी के सभी वहीं से स्टडी किए हुए थे ज्यादातर। तो कहने का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, जो अर्थ है, अभिप्राय है, वो यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की को का इस फील्ड से थोड़ा अछूता व्यवहार जो है इस फील्ड को थोड़ा अधर में डाल देता है।
उनके लिए चैलेंजेस क्या है, क्या आप इसको समझना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए। यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। ओके, उसका चैलेंज ये है कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट कहती है कि यार मतलब ये माइंडसेट है। देखिए पहले गवर्नमेंट थी, उसका माइंडसेट क्या था वो गवर्नमेंट थी, आप जानते हैं कांग्रेस थी या और भी कोई गवर्नमेंट थी, पहले बीजेपी भी रही है, वो कर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन ये वाली जो ये जो फेज है बीजेपी का थोड़ा डिफरेंट है, उस तरफ का फेज थोड़ा डिफरेंट था। कांग्रेस वाज डिफरेंट कंप्लीटली। तो उस वक्त ये था कि जो फिजिकल फिटनेस ही उसको मानते थे लोग, है ना, और वो कहते थे, या उनका विचार ये हो सकता है कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल्स में कॉलेजेस में है, भाई वो करा तो रहे हैं, इसमें योग को अलग से क्यों डालें, है ना। अल्टीमेट गोल तो फिटनेस ही है ना, उसकी जरूरत क्या है। ये कहीं ना कहीं ठीक भी है बात, भाई जब फिटनेस ही गोल है तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुए, बहुत सारे फाइंडिंग्स हुई, बहुत सारी चीजें आई सामने, तो पता लगा कि अ, इसको अलग तरीके से पेश किया गया, है ना। फिर बताया गया कि यार सिर्फ फिजिकल फिटनेस से मतलब नहीं है, इसका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इससे होता है। और तभी फिर योग का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। फिर कई लोग हुए जो इनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में रहा, या भारत में रहा, या विदेशों में रहा। तो जैसे विदेश में बेल्लूर कृष्णामाचार्य सुंदरराज अयंगर, जिनको आप BKS अयंगर सर नाम से जानते हैं, नाम सुना ही होगा। यस सर। BKS अयंगर सर हैं, उनके मतलब लाखों स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने अपना एक स्टाइल दिया था जो प्रॉप्स का स्टाइल है। जब आप इसको, हमारे जो जो कोर्स कर रहे हैं उनको जरूर इसके बारे में पता होगा, जो कर चुके हैं, जो नहीं पता वो डेफिनेटली वो टॉपिक आएगा तो डिस्कस, क्या उनके अंदर क्या डिफरेंट था, उन्होंने क्या दिया कि उनको पॉपुलर हुए या जो भी था। तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वर्ल्ड वाइड काफी रहा, और उसकी वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हुई, और उनको फिर जो है पद्म पुरस्कार भी दिया गया, आपको अगर जानकारी हो इस बारे में। तो ऐसे ही जो और पर्सनालिटीज हुई, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुए, है ना। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी जो है इंदिरा गांधी सरकार में काफी अपनी ताकत रखते थे, है ना। उनके इन्फ्लुएंस से कम यही हुआ कि लोगों को सरकार में जगह मिली, सरकारी नौकरियों में जगह मिली, और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, जिनकी आप पुस्तक पढ़ते हैं ना, यौगिक सूक्ष्म आयाम, वो उन्हीं की पुस्तक है। ऐसे ही अभी बाबा रामदेव जो है, स्वामी रामदेव, उनका इन्फ्लुएंस काफी अच्छा खासा है। गवर्नमेंट में है या नहीं वो अलग बात है, हालांकि उन्हें प्रचार मैंने करते देखा है, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग ही यूनिवर्सिटी स्थापित की, अलग ही जो बिजनेस सेटअप किया, चलो कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर चीजें होनी चाहिए थी, वो शायद अभी भी होना बाकी है या नहीं हुई है। ये एफर्ट स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लगाया था, इसमें कोई शक नहीं, है ना। फिर अभी अब जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर उतने ज्यादा मजबूती के साथ नहीं रखे गए। अब लोग जो आते हैं वो अपना जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, ये बात सच है। एक पॉकेट मनी हो या अच्छा भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर जितनी काबिलियत होगी उतना कमा लेंगे आप, इट्स नॉट दैट बिग डील। सच बताऊं तो आसान कठिन लगता होगा, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज में योग को एक प्रॉपर प्रोफेशन बनाना आसान काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि उनका मानना है कि ऑलरेडी अब गवर्नमेंट ने अगर नोटिस डालना है, क्योंकि गवर्नमेंट के एडेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बोल दें कि भैया तुमको योगा टीचर रखना जरूरी है। अब उन्होंने तो बोल दिया, अब इंस्टीट्यूशन को तो अपने आप खर्चा करना है ना, सैलरी स्कूल ही देगा, इंस्टीट्यूशन ही देगा, सरकार तो देने वाली नहीं है। सरकार तो उनको एड दे देती है हर साल या जैसे भी देना होता है ना। और उस एड जो जब उसको मिलती है स्कूल कॉलेज को, वो उस आधार पर जो है अपने हिसाब से टीचर रख लेते हैं। और आपको पता है कि योगा टीचर जब रखते हैं कोई, या योगा इंस्ट्रक्टर रखता है कोई, तो क्या रखेगा वो तो एक इंस्टीट्यूशन चाहेगा ना कि कम से कम सैलरी पे मुझे अच्छा टीचर मिल जाए। मानते ना आप इस बात को, है ना। और ये होता ही है, हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई चाहेगा कि मुझे कम सैलरी में एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। कौन नहीं चाहेगा, हर बिजनेस ये चाहेगा, हर इंस्टीट्यूट चाहेगा, हर स्टूडेंट चाहेगा। और वही होता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं होने की वजह से इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी चलाते हैं। और फिर होता यही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं,
वो अपने हिसाब से सैलरी तय करके उनको रखते हैं, और बहुत ही गिने चुने, मैं कह रहा हूँ गिनती उंगलियों पे कर सकते हैं आप, इतने कम योगा टीचर प्रॉपर स्केल टीचर का भी पाते हैं, जिसको टीजीटी बोलते हैं, पीआरटी बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं ना आप, वो हार्डली किसी को मिलता होगा। पीआरटी टीजीटी तो मैं जानता हूँ, वो भी प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी पर्सनल अच्छे रिलेशन की वजह से रखा, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन टीचर है। वो तो उनको गवर्नमेंट चाहेगी क्या कि भाई उनका पैसा कम खर्च हो, है ना? तो यही चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं कम करना चाहेगी। 2 रुपए के पेट्रोल कम करने में तो सरकार के जो है फेफड़े कीर्तन करने लग जाते हैं। अब सोचिए एक टीचर को रखने के लिए आपको कोई तो स्केल देना पड़ेगा ना उसको, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसी को थोड़ा सा सिखाओ, 2-4 महीने ट्रेनिंग दे करके उसी को बोलो भाई तुम्हें योगा सिखाना है। तो अलग से जो लोग अलग से स्टडी करके आए योगा की, उनके लिए अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा सा ये रहता है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। समझ में आ भी रहा है आपको? जाग रहे हैं आप कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और इसलिए कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं। अगर चाहती भी है, जैसे उत्तर प्रदेश ने चाहा, हरियाणा ने चाहा, अब दिल्ली ने चाहा, तो क्या चाहा? उत्तर प्रदेश में 8,000, मैंने सुना है कि 8,000 के आसपास उनको पेमेंट मिलती थी या मिलती है। अब 8,000 में किसका घर चल रहा है भाई, बता दो मुझे। समझने बात को? तो इस हिसाब से कोई आदमी चाहेगा कि मुझे भी ट्यूशन ही मिल जाए 3-4-5,000 की, तो मैं उसी से घर चला रहा हूँ। 3-4 क्लास में कम से कम 20-15-20,000 तो मिल जाएंगे मुझे महीने के। वो बेटर है कि वो बेटर है? बात समझ रहे हैं आप? यस। ये कहानी स्केल होता नहीं है। पेपर प्रॉपर स्केल देंगे तो उनको प्रॉपर सारी चीजें करनी पड़ेगी, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सारे जो उनकी एंट्रेंस सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो देता नहीं है कोई। ये रिस्क है बेसिकली, ये बर्डन है बेसिकली सरकार के ऊपर, तो कोई भी इसको लेना नहीं चाहता। अब पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात थी, तो आपने देखा था कि सारे इवन कई तो बीजेपी स्टेट भी थे जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए, भाई नहीं करना, क्योंकि स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, जनता के लिए तो सस्ता हो जाएगा पेट्रोल जीएसटी लगाते ही, ये बात सही है, लेकिन जो स्टेट जो टैक्स लेती थी, वो स्टेट को उतना पैसा नहीं मिलेगा। तभी तो मजबूर होकर के सरकारें शराब बेच रही हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स मिलता है। देखा आपने दिल्ली में क्या हुआ अभी? सुना है नहीं सुना? दिल्ली में शराबें, आपको पता है ना अभी जो नियम आया है? यस सर। तो क्या हुआ, उनको रेवेन्यू चाहिए, भी पैसा चाहिए, सरकार कैसे चलती, फ्री में तो नहीं चलती ना। ठीक है, तो ये कहानी हुई। अब अगला जो चैलेंज है वो मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लास्ट में लूंगा, फिर आपके सवाल लेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मैंने आपको काफी हद तक बता दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कई लोग कर लेते हैं, अपना कोर्स कर लिया, डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, बहुत कुछ हो गया। अब भाई आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा है, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हो। आपको जो समझा, आपको तो आता है, प्रभु दूसरे को भी समझाना है ना, तभी तो कुछ मिलेगा आपको। वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपकी क्यों भाषा के ऊपर पकड़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है जाके, या फिर आपको हिंदी ऑनर्स करना है, ना ना ना। जो भी भाषा आप जानते हैं, हिंदी जाने, इंग्लिश जाने, कोई और जाने, जो भी जाने, उस भाषा पे आपकी पकड़ है क्या? क्या आप सही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं क्या? है ना? आपकी बात सामने वाले को ठीक ठीक टू द पॉइंट समझ में आती है क्या? ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से कई टीचर्स मात खाते हैं। मेरे पास तो डिग्री है, डिप्लोमा है, मेरे पे काम ही नहीं है। भैया आपके स्किल्स की कमी है, वो कोसो मत अपने कॉलेज स्कूल को, टीचर्स को। नो, यू डू नॉट हैव दैट स्किल। आपको नहीं पता कैसे डील करना है,